पीएच पावर लाइन जो हमारी चार्जिंग आईसी जनरेट करती है हेलो सर। सर, वो पावर आईसी में जाती है। तो यहाँ पे मैं तो समझता हूँ काफ़ी अच्छा है, पैसे फीस भी कम है और काम भी बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया जाता है। तो अगर सीखना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आइए, आपके लिए बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। यहाँ पे पैसे भी कम हैं, आपका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा और काम भी आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे, अच्छी नॉलेज आपको मिल जाएगी, यहाँ तक कि चिप लेवल तक आप सीख जाएंगे। का बहुत ही कम है। मैं करीबन 40-50 जगह पे मैसेज मारा था अच्छा अच्छा। क्या करने के लिए, क्योंकि मुझे तो भी मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग। हेलो भाई, क्या हाल है? सभी भाइयों को। समझे, माइक सेक्शन। तो हम यहाँ पे पहले मल्टीमीटर को ऑन करेंगे। मल्टीमीटर को ऑन करने के बाद सर आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी। कैमरा भी ऑन कर लेते हैं। देखिए, दोनों चीज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। हम कीपैड से लेके 4G तक बात करेंगे। माइक के कोई भी फोन हो, किसी भी कंपनी का हो, सबके अंदर सर्किट जो रहते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। किसी के अंदर कोई सर्किट अलग नहीं होता। तो सबसे पहले हम बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से समझेंगे यहाँ पे कि माइक यदि हमें रिपेयर करना है तो हम कैसे करें। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि माइक, देखिए, एक कीपैड मोबाइल है। देखिए, है तो कीपैड, लेकिन जिनको नहीं पता उनसे ये भी रिपेयर नहीं हो पाता है। वो एंड्रॉइड बना लेते हैं और चाहे कुछ भी, लेकिन नहीं मालूम है तो आप इसे रिपेयर नहीं कर सकते। सर्किट की नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अच्छे से देखें और समझें। यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे हम माइक को सोल्ड करते हैं, इस पॉइंट पे मीटर डायोड बजर की रेंज पे लगाने के बाद लाल पिन आपको ग्राउंड करनी है। आराम से बता रहा हूँ, ध्यान से देखें। लाल पिन को आप ग्राउंड करेंगे कहीं भी। यहाँ पे आप रीडिंग चेक करेंगे। इसमें रीडिंग 1600 के करीब मिल रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन ओके है। दूसरी पॉइंट को चेक करते हैं। इसमें ग्राउंड से भी पाना चाहिए। ये भी पा रहा है। इसमें ग्राउंड से भी पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये मैंने कैसे बता दिया कि ग्राउंड से बीप इसमें आनी चाहिए? तो देखो, कुछ फोनों के अंदर जो माइनस की लाइन है ये कॉइल के साथ ग्राउंड होती है। ध्यान से देखें। देखिए, ये लाइन आप देख रहे हैं यहां से निकल के इस पे जा रहा है। ये कॉइल है। ये यहाँ पे देखिए इधर से जुड़ा है और ये कॉइल इधर से ग्राउंड है। इधर से ये ग्राउंड है। इसे मैं प्रूफ कराने के लिए यहाँ से कॉइल को हटा देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो ध्यान से देखें और अच्छे से समझें, जिससे कि चीज आपकी जो मैं बताऊंगा वो क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले मैं कॉइल को निकाल देता हूँ बाहर। देखिए, अभी ये लाइन देख रहे हैं ग्राउंड से बीप कर रही थी। कॉइल को हटाने के बाद देखते हैं बीप करता है या नहीं करता।
ये कॉइल मैंने यहाँ से हटा दिया। अब कॉइल हटाने के बाद बोर्ड को ठंडा कर लेते हैं इसको और क्लीन करते हैं। 70 70 लगा इसे। 70। क्लीन किए। अब आप यहाँ पर देखें इस चीज को, कुछ लोग अब जुड़ रहे हैं। विपिन कुमार अनिल राजस्थान से, काफी लेट हो जाते हैं। देखिए ये लाइन यहाँ से यहाँ बजा, बीप आ रहा है इसमें। ये लाइन यहाँ नहीं बज रहा क्योंकि कॉइल निकल गई, लाइन ब्रेक हो गई। ग्राउंड से चेक करें, ये ग्राउंड से बज रहा है, ठीक है, ग्राउंड से बज रहा है। लेकिन कॉइल कहाँ लगी है अब इसमें, पैरेलल में लगी है। पैरेलल का मतलब है ये लाइन माइनस की यहाँ तक जुड़ी है, बीप आ रहा है। ये लाइन यहाँ से ग्राउंड है, तो ये कॉइल किस में है, पैरेलल में। तो अब आपकी समझ में आया होगा, कुछ फोनों के अंदर जो हमारी लाइन होती है माइनस की, वो कॉइल के साथ ग्राउंड की जाती है। इसके बाद जो प्लस की लाइन है वो कैसे ट्रेस करें, आप उसको कैसे समझेंगे, उसको समझने के लिए क्या करना है कि हम इसका प्लस पॉइंट पकड़ेंगे। यहाँ बजा, बीप आ रहा है। ये कॉइल ठीक होगी तो यहाँ भी बीप आएगी, ये बीप आ रहा है। यहाँ तक लाइन ठीक होगी, वहां तक बीप करेगा ही करेगा, ये बीप आ रहा है। यहाँ भी बीप है, यहाँ भी आप देखेंगे। देखिए यहाँ बीप नहीं है, रीडिंग है। अब देखिए यहाँ बीप है, यहाँ रीडिंग है। रीडिंग आने का मतलब ये ग्राउंड है, क्योंकि रीडिंग कब आती है, जब एक पिन ग्राउंड हो एक पिन प्लस पे हो, जब रीडिंग आती है। इसे कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है हम एक बार ग्राउंड से चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो बीप आ रहा है क्योंकि लाइन ठीक है, लेकिन यहाँ रीडिंग आने का मतलब है ये ग्राउंड है। देखो ग्राउंड से चेक किए, 0 0 आ रहा है। अब ये पैरेलल का वो कंपोनेंट है। दर नहीं मिली इसके से। बाद लाइन कहाँ जा रहा है, यहाँ बचा, यहाँ बजेगा क्योंकि ये कॉइल है। यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। यहाँ पे लगाने से रीडिंग आना चाहिए, आ रहा है क्योंकि ये पैरेलल में है। अब ये लाइन यहाँ तक तो जुड़ी है, इसके बाद आगे कहाँ जा रहा है हमें खोजना पड़ता है इस तरीके से। देखिए यहाँ बजा, नहीं रहा, आधी घंटा लगा देखिए कम यहाँ से पे कम बज रहा देखने है, में। इस पे बज रहा है। इधर चेक 300, करें, ये साढ़े यहाँ पे तीन रीडिंग कहा आ तो रही है यहाँ इस्तेमाल पे, 3 लेकिन ये लाइन यहाँ पे आया, इसके बाद है। आगे यार यहाँ पे दूसरों को निकलेगा बताओ ये माइक रेजिस्टेंस से, में लेकिन आगे करने नहीं के लिए। निकल रहा। अरे इनको कहिए माइक म्यूट आगे ना करने के निकलने लिए। का आधा माइक मिनट कारण रुक। म्यूट क्या है करने के इसका, लिए। बराबर पड़ा कि सर जी, देखिए। माइक ये माइक रेजिस्टेंस को देखो म्यूट करने यहाँ के से लिए लाइन ओके बोलिए। है। यहाँ बीप क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि अरे रेजिस्टेंस इनको हाई अबे कहिए यार, वैल्यू की है। माइक म्यूट करने के लिए। हाई वैल्यू का आधी मतलब है घंटा, 50 ओम से ऊपर की आधी घंटा रेजिस्टेंस ऊपर है, में ये देखो। आगे बीप लेके आओ नहीं इधर। अरे करेगा। अरे यार भाई अब हमें माइक क्या बंद करना कर है, लो इसका यार। ये माइक बंद रेजिस्टेंस करो है, ना। सर समझ नहीं आ सर रहा है। माइक इसके बंद दूसरे माइक सिरे बंद पे कर प्रोब दिया रखेंगे सर। जब अरे भी ऐसी कंडीशन बने। अरे माइक बंद करो यहाँ भाई। पे सर माइक ऑफ यहाँ कर से दीजिए आगे की सबको। लाइन खोजनी है। ये बजा, इधर नहीं बज रहा, ग्राउंड से चेक करें, ग्राउंड नहीं है, रीडिंग आ रहा है। अब ये लाइन यहाँ से डायरेक्ट सीपीयू के अंदर चली जाएगी, ये लाइन यहाँ से डायरेक्ट जो है सीपीयू के अंदर चली जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी फोन को ट्रेस करेंगे। दूसरे मॉडल एक और कीपैड में बता रहा हूँ, फिर हम इसके बाद एक 4G में चलेंगे, उसके बाद हम फिर और लेटेस्ट पे समझेंगे, फिर इसका सर्किट डायग्राम सीखेंगे। पहले आप प्रैक्टिकल देख लें, फिर इसका सर्किट समझ लें। इसको क्लीन किए, क्लीन करने के बाद अब देखिए उसके अंदर सिस्टम अलग था, इसके अंदर सिस्टम अलग है। एक पिन ग्राउंड की है, इस पे चेक करें, इस पे रीडिंग है 1600 जो उसमें था। इस पे चेक किए, 0 रीडिंग है, लेकिन इस पे रीडिंग आनी चाहिए, रीडिंग नहीं आ रही है, हो सकता है ग्राउंड हो। तो हम क्या करेंगे, जब इस पे रीडिंग है तो ये लाइन ओके है, इस पे रीडिंग नहीं है, लाइन में प्रॉब्लम है, इसको हम पकड़ लेंगे यहाँ से। अब इस लाइन को हम खोजेंगे, देखिए आसपास कंपोनेंट कहाँ है, दो ये हैं, दो ये हैं, पास में तो यही है। तो पहले इन्हीं पे हम चेक करें, नहीं बज रहा,
नहीं बज रहा, नहीं बज रहा, नहीं बजा। ये यहाँ पे बज रहा है, देखो यहाँ पे बीप आ रहा है। बीप आने का मतलब है अंडरग्राउंड लाइन यहाँ से यहाँ तक जुड़ी हुई है, इसलिए इसमें बीप आ रही है। और 0 0 मीटर में आप देख रहे हैं। अब इससे आगे लाइन कहीं नहीं मिलेगी, या मिलेगी, चेक करें। ये यहाँ तक तो मिल गया। अब इसको चेक करें, क्या ये ग्राउंड है? नहीं, ये ग्राउंड नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो लाइन निकली है इसमें सीरीज का कंपोनेंट टूटा हुआ है। अब आगे की लाइन हमें यहीं से खोजनी है, यहाँ पे रखेंगे और आगे इसको खोजना स्टार्ट करेंगे। आगे खोजने के लिए हमें क्या करना है, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी जो है 61 लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोग, सभी ध्यान से देखें। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कराता हूँ अब। देखिए, अब हम इस पॉइंट को पकड़ेंगे आगे लाइन चेक करने के लिए। अब हम खोजना स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसके अंदर यहाँ पे दो कंपोनेंट ये सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, शायद ये हो। माइक रिंगर रिसीवर के अंदर जो कंपोनेंट एक जैसे दिखाई देते हैं उसका मतलब ये होता है कि लाइन हमारी वही है। इधर नहीं है। देखिए, इधर बजा, इधर बजा, इधर बजा, इधर बजा, इधर नहीं बज रहा। ग्राउंड से चेक करें, ग्राउंड भी नहीं, इधर रीडिंग है। अब आगे लाइन जो जाएगी इस पॉइंट से सीपीयू में चली जाएगी, इस पॉइंट से डायरेक्ट सीपीयू के अंदर लाइन जाएगी। 62 लोग हैं इस समय अभी लाइव में, और जो लाइव जुड़ेंगे उनको ही रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा। देखिए, यहाँ से ये लाइन डायरेक्ट सीपीयू में जाएगी क्योंकि इस पर रीडिंग आ रही है। अब इस पर रीडिंग क्यों नहीं आ रही? इस पर रीडिंग आ रही है, इस पर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि बीच में लाइन कहीं ब्रेक है। कहाँ ब्रेक है? हमने इसको ट्रेस किए, ये यहाँ बजा, और ये ग्राउंड भी नहीं है, ग्राउंड से चेक किए। अब इस पॉइंट पे आप रीडिंग चेक करें, लाल पिन को ग्राउंड करें, काली पिन से चेक करें इस पर रीडिंग है या नहीं। देखिए, यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रही। तो इसका मतलब अभी इसके अंदर कहीं प्रॉब्लम है, हो सकता है इसी से प्रॉब्लम हो। अब हम इससे यहाँ से इसका पूरा बीप चेक करेंगे। यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है। अब इस पर रीडिंग नहीं है और ना ही यहाँ पे रीडिंग है। अब आप इस पर जंपर लगा देंगे तो सोचेंगे रीडिंग आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? देखो, देखो रीडिंग क्यों नहीं आएगा इसके अंदर। यहाँ पे मैं यहाँ पे जंपर कर देता हूँ और आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। अब आपको यहाँ पे सोल्डर वायर लगाना है जंपर लगाने के लिए। देखिए, दोनों पे सोल्डर लगा दिया। अब जंपर वायर को इस पे सोल्ड कर देते हैं। ये लगा दिए। अब यदि हमें जंपर तोड़ना है तो खींचना नहीं है, इसको यहाँ पे पकड़ के इसको ऐसे घुमाओ, ये अपने आप टूट जाएगा। अब आप इसको यहाँ पे क्लीन कर लेते। जंपर वायर भी यदि क्लीन करना है, जैसे जिस कंडीशन में लगा है उसी दिशा में इसको आप क्लीन करें। जैसे ऐसे लगा है तो ऐसे ही ब्रश चलाएं, ऐसे ना चलाएं, अपोजिट ऐसे चलाएंगे तो वायर टूट जाएगा। हमेशा ऐसे चलाएं, यदि ऐसे होता तो ऐसे करना पड़ता। चलिए, अब यहाँ पे जो है, जीआर की बात कर रहे थे। एक पिन हम ग्राउंड करते हैं और इस पर रीडिंग देखते हैं, कोई भी रीडिंग नहीं है। लाइन जुड़ गई है तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है?
क्योंकि इस लाइन के अंदर कुछ ऐसा है कि यहाँ पर रीडिंग नहीं आने दे रहा। क्या होगा, इसको चेक करें। ये लाइन यहाँ तक जुड़ गया, देखो बीप से जुड़ गया, यहाँ भी बीप आ गया, यहाँ नहीं है, और ये ग्राउंड भी नहीं है। अब ये ग्राउंड नहीं है, अब इस पर रीडिंग चेक करो, लाल पिन को ग्राउंड करके काली पिन से, अब यहाँ रीडिंग देखो कितना आ रहा है, 528। अब ये कैपेसिटर सीरीज में है, इसलिए यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रही, ध्यान रखें इस चीज का। ये कैपेसिटर सीरीज में है इसलिए रीडिंग नहीं आ रही है। तो जहाँ पे जो कैपेसिटर सीरीज में मिलेगा, तो आप ये ना समझे लाइन खराब है। पहले लाइन ट्रेस करनी है, इस कैपेसिटर को खराब होने से माइक काम नहीं करेगा, और आपको इस पे जंपर भी नहीं लगाने। लेकिन जंपर लगा के मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ रीडिंग के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आप समझें, मैं कैपेसिटर के ऊपर जंपर लगाता हूँ और आपको समझाता हूँ, रीडिंग देखिए आ जाएगी। लेकिन आपको ये नहीं लगाना है, फिर लाइन काम नहीं करेगी। अब हम यहाँ पे जंपर लगाते हैं इसके ऊपर, देखिए फॉल्ट में पकड़ना, लाइन पकड़ना, सारी चीजें बता रहा हूँ, इसलिए समय लगेगा थोड़ा सा समझने में। ये नहीं है कि आप देख रहे हैं तो एक बार में ही सीख जाए। अब कैपेसिटर के ऊपर हम इसको जोड़ लेते हैं। अब जंपर यहाँ लगा दी हैं, अब जंपर हम तोड़ना है, या आप इसको यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं ब्लेड की सहायता से। यहाँ पे आप घुमा के तोड़ेंगे, थोड़ा रिस्क रहेगा, क्योंकि सिल्वर पॉइंट निकल सकते हैं इसके। ये काट दिए। अब आप GR चेक करें, प्लस पॉइंट पे देखो आता है या नहीं आता। देखिए जो वहां था वो GR आ गया, तो ये ना समझे GR आने से लाइन ठीक हो गई, ये खराब हो गई, ये काम नहीं करेगी। जो कंपोनेंट रहते हैं वो कंपोनेंट आपको लगाने पड़ेंगे इसमें, इस चीज का विशेष ध्यान दें। चलो इसमें समझ में आ गया इतना, आगे बात करते हैं दूसरे बोर्ड के अंदर। इसके प्राइवेट वीडियो में भेजूंगा, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके अंदर सर 5 मोबाइल का पॉइंट है, जहां भी SMD माइक हो, कैसा भी हो, किसी भी कंपनी का हो। तो हम सबसे पहले इसके अंदर चेक करते हैं कितने पिन ग्राउंड होते हैं। एक पिन ग्राउंड करेंगे कहीं भी, ग्राउंड से बजा, ये एक ग्राउंड है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, ये है। ये दो ग्राउंड है, तो इनका काम खत्म। ग्राउंड को चेक करके छोड़ देते हैं, इसको कभी चेक नहीं करते, क्योंकि पूरा मदरबोर्ड ग्राउंड रहता है। इसके अंदर 3 प्लस पॉइंट हो गए, 1 2 3। एक होता है प्लस का, एक माइनस का, और एक सेंस का है, जिसको हम BDD के नाम से जानते हैं। अब हमें ये तीनों लाइनें ट्रेस करनी है, तो कैसे ट्रेस करें। तो हम पहले एक लाइन कोई भी ट्रेस करनी हो, तो जैसे हम इसको यहाँ पकड़ेंगे, इसको चेक करेंगे, यहाँ बजा, यहाँ नहीं है, यहाँ कहीं नहीं है। अब यहाँ नहीं है तो ऐसा नहीं है कि मिलेगा ही नहीं। अब हमें ये खोजना पड़ेगा भैया, ठीक करना है तो पूरे बोर्ड में ढूंढना पड़ेगा आपको। तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह खोजना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इसको, यहाँ पे चेक करते हैं। CPU सर अभी eMMC कौन सी लाइन पावर ढूंढ IC रहे के थे? आसपास हर जगह है इस तरीके से। यहाँ तक नहीं है। देखिए यहाँ मिला, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब ये लाइन यहाँ से होती हुई इस IC के अंदर जा रही है, ये माइक IC है इसके अंदर, ये माइक IC है। तो एक लाइन हमारी क्लियर हो गई। ऐसे ही नीचे से हम दूसरी लाइन को चेक करते हैं। ये यहाँ बजा, यहाँ बजा, इतनी जगह है, मतलब 2 लाइन इसके अंदर आ रही है, तो 2 लाइन हमारी क्लियर हो गई। बची एक लाइन,
अब एक लाइन जो बची है उसको हमें खोजना है। तो उसे खोजने के लिए हम उसको माइक के पॉइंट से पकड़ेंगे और उसको ट्रेस करेंगे। यदि ठीक करना है तो खोजना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कहीं नहीं बज रहा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइक के पास ही चलते हैं पहले। अब ऊपर तो बीप नहीं आ रही कहीं, तो हम पहले यहीं खोजेंगे, यहीं फॉल्ट तो नहीं है कहीं, यहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। ये लाइन नहीं मिल रही, यहाँ बजा, यहाँ बजा, यहाँ नहीं बज रहा, ग्राउंड से चेक करें। ये ग्राउंड नहीं है, इस पर रीडिंग आ रही है, ये ग्राउंड है। तो ये लाइन यहाँ से होती हुई यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये पॉइंट इसका ग्राउंड है। अब यहाँ पे कंपोनेंट टूटा है तो क्या होगा, कैपेसिटर। यहाँ पे टूटा है तो क्या है, सीरीज में कॉइल। तो हम इसका इस वाले सिरे को पकड़ेंगे और आगे खोजेंगे, ध्यान रखें। इसको यहाँ से पकड़ते हैं और आगे खोजते हैं। जोड़ दियो। इसको यहाँ पकड़े, आगे खोजें। देखिए यहाँ मिला, यहाँ बजा। अब जितनी भी ये कटिंग आपको दिख रही है, पट्टी पूरी बजेगी, देखिए। ये भी बजेगा, ये भी बज रहा है, ये भी है, ये भी है। बस जहां तक होगी वहां तक। अब आगे कहीं नहीं है, आगे कहीं नहीं। कटिंग दिखाता हूँ मैं आपको, इसकी कटिंग देखें ध्यान से। अब देखो इसकी जो डिजाइन है, जो कटिंग है, जहां तक कटिंग होगी वहीं तक बजेगा, उसके अपोजिट नहीं जाएगा। अब ये लाइन यहाँ से होती हुई, यहाँ से और होती हुई, लाओ। देखो IEMMC के अंदर गया, रैम के अंदर, यहाँ पे आया। अब इसलिए Jio 320 का मोबाइल हैंग ऑन हेलो। लोगो हो जाता है, इस रजिस्टेंस को खराब होने से हैंग ऑन लोगो होगा। EMMC ड्राई सोल्ड होने से हैंग ऑन लोगो हो जाएगा। अब यही लाइन आपकी यहाँ भी आती है CPU के ऊपर, मैं चेक करा देता हूँ। यहाँ पे CPU के ऊपर देखो लाइन तो एक ही है, तो हम रजिस्टेंस के ऊपर से ही चेक करते हैं। जो रजिस्टेंस है इसी के सिरे से चेक करते हैं। बचा है, बचा है। एक रिक्ति हम नहीं दो किया और पूछ ले। बचा है, बचा है भाई। बच देखिए नहीं है, इस साइड से देखें। ओ भाई बस। भाई माइक बंद करो। सर जी, हमें एक बात बताएं। हम ऐसे से गरीब नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। राम जी कहते हम गरीब नहीं, शुद्ध गरीब। महागरीब है। में 2000 के नहीं नोट है, यहाँ लेता पे हूँ नहीं कभी है। नहीं। अब यहाँ पे ये लाइन आती है। अब यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि इसका ट्रैक टूटा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से ये उखड़ा हुआ है, तो इससे हमारे ट्रैक टूट जाते हैं। ये देख रहे हैं ट्रैक, ये टूटा हुआ है। जो ट्रैक आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये टूट गया है, अचानक माइक बंद कर दीजिए सभी लोगों के। जिसकी वजह से हमारी लाइन आगे नहीं जा पा रही। तो इस तरीके से आप किसी भी मोबाइल के माइक की लाइन ट्रेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा अलग। जैसे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक माइक है, इसको पहले बाहर निकालते हैं। हाँ वो ठीक कहते हैं। और माइक आपको बाहर निकालते हैं तो निकालते समय माइक खुल जाता है, ध्यान रखें इस चीज़ को। तो बहुत सारे लोग माइक को खोल देते हैं, तो उसका कारण क्या होता है, माइक को उठाने की कोशिश करते हैं। तो आप माइक को कभी उठाएं ना, ध्यान रखें, माइक आपको कभी उठाना नहीं है। आपको क्या करना है, माइक खिसकाना है, जैसे मैं अभी बताऊंगा। देखिए मैं हीट यहाँ दे रहा हूँ, ये जैसे मेल्ट हो जाएगा तो माइक हम खिसकाएंगे, स्लाइड करेंगे इसको। चट्टी वाला है। देखिए ये चट्टी मेल्ट वाला हुआ, कल। तो माइक हम खिसका अरे देंगे यहाँ से। मतलब इस तरीके से प्यार से माइक निकल जाएगा, कभी खराब भी नहीं होगा। एसएमडी से हीट लगाने से माइक खराब नहीं होते हैं, ये खुलने के बाद खराब होते हैं वायर टूटने पे। तो ये माइक मैंने यहाँ निकाल कहाँ दिया। रे? इसको दूसरे बोर्ड में भी यूज कर सकते हैं। ये घर आया।
इसको क्लीन किए। अब क्लीन करने के बाद आप देखेंगे, सबसे पहले वही देखना है जैसा अभी आपको बताए थे कि माइक के अंदर कितने पॉइंट हमारे आपस में बीप करते हैं, कितने पॉइंट ग्राउंड है, ये आपको देखना है। तो हम सबसे पहले ग्राउंड से ही चेक करते हैं, ये ग्राउंड है इसका। ये नहीं है, इस पे जी आर है, रोकार कर लिया क्या बताए। ये ग्राउंड है, सर्किट जो इस पे रूम में जी रखा आर है टीवी है, बनाई है। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। तो ये 2 पॉइंट है प्लस के, बस ये 2 लाइन आपको ट्रेस करनी है। ये दो ताजी लाइन जोड़े आपको यहाँ देखिए से यहाँ ये ट्रेस करनी है। ताजी जैसे अपने मतलब जैसे अभी हम ट्रेस महीना में किए एक थे दूसरे माइक से को, बात करें। वैसे ही हम इस माइक को भी ट्रेस करेंगे। सबका तो देखिए, हम लमसम माइक जान बंद सकते कर हैं दो कि सभी माइक लोग। कहाँ हो सकता है। देखिए, देख के पहचान भी अरे सकते हैं। माइक बंद कर जैसे दो मेरे को भाई। यहाँ लग रहा है शायद मतलब ये दो कंपोनेंट के इनको साथ देख के लग रहा है कि ये पॉइंट हमारे यहाँ पे होंगे। जो अब हम क्या करेंगे, माइक का एक पॉइंट यहाँ से पकड़ लेते हैं। अब इनको यहीं खोजते हैं सबसे पहले। पैसा दाम रखे हो। अरे माइक एक बंद काम करो। करो देखिए, जो यहाँ भी नहीं बज पैसा रहा, दाम रखो सब ले। अरे भाई माइक बंद कीजिए ना। यहाँ नहीं है। सर माइक तो बंद किया तो पहले। देखिए, अरे हेलो यहाँ बजा, हेलो मा- यहाँ नहीं है, बोल नहीं यहाँ नहीं है, माइक बंद यहाँ कीजिए पे माइक। नहीं है, यहाँ बजा। इसका ट्रैक यहाँ से यहाँ जुड़ा है। इसके बाद ये लाइन यहाँ पे ही है। तो कहने का मतलब, ये लाइन यहाँ से निकल के सीधा इससे और इसके डायोड के नीचे से होती हुई यहाँ से होती हुई यहाँ पे, इसके बाद जाएगा सीधा ये पावर आईसी के अंदर। माइक प्रत्येक मोबाइल के अंदर पावर आईसी के अंदर जाते हैं, इनकी कोई अलग से ऑडियो आईसी नहीं होती। सिर्फ जियो 320 में ही एक माइक आईसी अलग से रहती है। इस लाइन को चेक करें, ये वजह, ये वजह, ये नहीं है। तो माइक के कंपोनेंट इसके ये वाले हैं, 1 2 3, इसके कितने, 1 2 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम माइक को समझते हैं, कैसे हम इसको ट्रेस करें। तो माइक के बारे में आपको मैंने यहाँ बताया है। इसका थोड़ा सा मैं आपको सर्किट समझा देता हूँ कि सर्किट इसका कैसे आपको मिलेगा, क्योंकि सबको प्रैक्टिकल ज़्यादा चाहिए, सर्किट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट जो होते हैं हमारे, वो सर्किट होते हैं। अब हमारे पास में टोटल 7 मिनट का समय बचा है, तो 7 मिनट के अंदर हमें सर्किट समझने हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, सर्किट के अंदर आपको क्या करना होगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, हम यहाँ पे माइक बनाते हैं। जैसे कि कीपैड के अंदर 2 तरीके के माइक मिलेंगे, एक और दो। अब इसके जो माइक होते हैं, दोनों तरीके के मैं बता रहा हूँ कीपैड के अंदर। इसके अंदर एक प्लस पॉइंट होता है, इसके अंदर एक माइनस पॉइंट होती है, जिसे हम ग्राउंड कहते हैं। दूसरे फोन के अंदर किसी के अंदर प्लस होगा, किसी के अंदर ये माइनस होती है। मतलब दोनों के अंदर 2 तरीके के हैं अलग अलग। ये अब इसके बाद में क्या करना है आपको, कि इसकी जो लाइन जो होती है, जैसे हमारे ये माइक कीपैड के किस में जाते हैं, ये सीपीयू के अंदर लाइन जाती है। तो ये लाइन यहाँ से डायरेक्ट सीपीयू के अंदर जाएगी। अब कुछ कंपोनेंट मिलेंगे इसमें सीरीज पैरेलल में, जो कि आपको पीछे बताएं, अभी चेक कराए थे इस तरीके से पैरेलल, यहाँ पे सीरीज, पैरेलल, इस तरीके से कुछ कंपोनेंट आपको यहाँ मिलेंगे। कुछ फोनों के अंदर जो माइक का जो माइनस होता है ना, वो कॉइल के साथ में ग्राउंड किया जाता है, इस तरीके से।
कॉइल के साथ ग्राउंड होगा, इसका काम खत्म, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप इसको बोर्ड में कहीं भी ग्राउंड भी कर देंगे तब भी माइक चलता है, लेकिन खरखराहट की आवाज पैदा होती है। जब आप इसको ग्राउंड करते हैं तो डायरेक्ट ग्राउंड ना करें, एक कॉइल के साथ में इसे ग्राउंड करें। दूसरा माइक जो होगा, जैसे कल आपको रिंगर स्पीकर बताए थे, इधर से ग्राउंड है तो इधर से प्लस पॉइंट निकलेगा। अब ये लाइन इस तरीके से, यहाँ पे ये लाइन, सेम कंपोनेंट मिलते हैं इनके अंदर। ये लाइन जब भी निकलती है प्लस की पीछे से ही निकलेगी। इसके बाद यहाँ पे जो है, ये लाइन इस तरीके से, ये लाइन आपकी सीपीयू के अंदर चली जाती है, सीपीयू के अंदर। इस तरीके से दो तरीके के माइक मिलेंगे आपको किसी भी कीपैड मोबाइल के अंदर, चाहे कैसा भी हो, नया पुराना, दो ही सर्किट होते हैं इसके। एंड्रॉयड की बात करें, जो आजकल जो आ रहे हैं 4G, उसके अंदर आपको माइक के पॉइंट मिलते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट मिलेंगे, किसी के अंदर इस तरीके से 5 पॉइंट होंगे, किसी के अंदर ये 4 पॉइंट होंगे, किसी के अंदर इस तरीके से 6 पॉइंट होंगे, किसी के अंदर इस तरीके से 3 पॉइंट होंगे, जो अभी आपको बिल्कुल लाइव ट्रेस कराए थे इससे पहले। अब इनके अंदर सर्किट कैसे रहते हैं, काम कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमें इसका सर्किट समझना है। इसके अंदर जितने भी पॉइंट आप देख रहे हैं, ये दो ग्राउंड रहते हैं। इसके अंदर 3 लाइनें जाती हैं जो आपको ट्रेस करनी पड़ेंगी, जो अभी आपको समझाई थी। इसके अंदर कोई भी 2 पॉइंट ग्राउंड होंगे, ये दोनों लाइनें ट्रेस करनी पड़ेंगी, सीरीज पेलर के हिसाब से पावर आईसी में जाएंगी। इसके अंदर ये पॉइंट ग्राउंड मिलेगा, और ये लाइन आपके यहाँ से सीधा पावर आईसी के अंदर जाएगा। 4G 5G फोन है तो पावर आईसी में। इसके अंदर ये ग्राउंड होंगे, और ये लाइन आपके यहाँ से सीधा जो है पावर आईसी के अंदर जाएगी। जिसमें पावर आईसी नहीं होती है उसके अंदर सीपीयू के अंदर लाइनें जाती हैं। तो आज का जो टॉपिक था आपका माइक का था, जो कि माइक के बारे में आपको सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं और समझाई गई हैं। पूछो तो पूछो। समझ में आया? यस हाँ सर, भाई, एक नहीं आया क्वेश्चन क्वेश्चन है। है। सर। जी बोलिए। समझ में आ एमडी गया है। बहादुर। जब कीपैड फोन में कभी कभी माइक हेलो। लगाते हैं, घर घर आवाज आता रहता है, वो चेंज घर करने के घर घर बाद भी आवाज आवाज आता आने का रहता है। मतलब होता है जो माइक की लाइन में जो कॉइल लगी रहती है, उन कॉइलों को शॉर्ट होने से, खराब होने से, या सीरीज का जो भी अच्छा। कैपेसिटर लगा हुआ